क्लासिकल डिज़ाइन में 2 कनाल की कैटेगरी में इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन और महंगा तरीन घर देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अल अली ग्रुप में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं DHA फेज़ 6 लाहौर में मौजूद हूँ। मेरे बैक साइड पे जो आप खूबसूरत क्लासिकल एलिवेशन देख रहे हैं, 2 कनाल कैटेगरी का ये घर है जिसकी लोकेशन DHA फेज़ 6 लाहौर की काफ़ी अच्छी और प्राइम लोकेशन है। फुल बेसमेंट के साथ आपको ये घर मिलता है। इस घर में स्विमिंग पूल है, इस घर में होम थिएटर है, इस घर में 7 बेडरूम्स की अकोमोडेशंस हैं। काफ़ी सारी इस घर की खसूसियात हैं। प्लॉट की जो डायमेंशंस हैं वो 100 बाई 90 है। टोटल इस घर का जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 16,500 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। बेसमेंट में आपको एक मास्टर बेड मिलता है। बेसमेंट में काफ़ी बड़ा लाउंज है, स्विमिंग पूल है, थिएटर है। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं और इसी तरीके से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपको 4 बेडरूम्स की अकोमोडेशंस मिल जाती हैं। फैसल रसूल साहब का ये डिज़ाइन है और इस घर की जो प्राइस है वो 56 करोड़ है। 56 करोड़ इस घर की डिमांड है। प्राइस निगोशिएबल है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन पर अगर आप देखते हैं तो पूरे फ्रंट एलिवेशन को क्लासिक थीम के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज से डिज़ाइन किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती घरों से नवाजे। सिक्योरिटी के लिए इलेक्ट्रिक फेंस लगाए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए आपको CCTV कैमराज इंस्टॉल मिलते हैं। फायर अलार्म्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आउटर कोर्ट यार्ड है जिसमें ये खूबसूरत पाम ट्रीज़ हैं। ऑर्गेनिक यहाँ पे ग्रास का काम किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी बाहर कार की स्पेस है और इसी तरीके से गैरेज की स्पेस है जिसमें 5 से 6 बड़ी गाड़ियाँ आप बासानी पार कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जी आपका इनर कोर्ट यार्ड है। यहाँ पर आप वॉक भी कर सकते हैं, आप सिटिंग कर सकते हैं। और इसी तरीके से इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी लॉबी की खूबसूरत ग्रैंड एंट्रेंस है। और मज़ीद थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे आपका ये फाउंटेन एरिया है। फाउंटेन के गिर्द भी आप यहाँ पे सिटिंग वगैरह करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको लेके जाते हैं घर के अंदर, अंदर से भी आपको फुल डिटेल से घर विज़िट कराते हैं। इस तरह के खूबसूरत घर कभी कभार देखने को आते हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो ये जी इम्पोर्टेड मार्बल के स्टेप्स हैं और यहाँ से हम एंटर होते हैं इस खूबसूरत घर के अंदर। अच्छा जी, हम घर में एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले आप ये खूबसूरत फुल हाइटेड एंट्रेंस डोर अंदर वाली साइड से भी देख सकते हैं। जब आप घर में एंटर होते हैं तो आपको ये ग्रैंड लॉबी देखने को मिलती है जिसमें ऊपर आप ये खूबसूरत शैंडलियर देख सकते हैं। जब आप घर में एंटर होते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं और यहीं से आप नीचे बेसमेंट में जाते हैं। आपको सबसे पहले ओवरव्यू देते हैं, फिर आपको फुल डिटेल्स की तरफ लेके जाते हैं। घर में एंटर होते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया आता है और इसी तरीके से बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे ये किचन एरिया है। और किचन के बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फैमिली के लिए भी यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया डिज़ाइन किया गया है। आपको ओवरव्यू के बाद फुल डिटेल से भी एक एक चीज़ दिखाते हैं। वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। फ्लोरिंग में अगर आप देखते हैं तो ये बड़े साइज़ में इम्पोर्टेड मार्बल का यहाँ पे काम किया गया है। और इसी तरीके से जब आप घर में एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे आपका ये फैमिली एरिया आता है जहाँ पे लाउंज है और इसी तरीके से 2 आपके मास्टर बेडरूम्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेड हैं, ड्राइंग डाइनिंग है, 2 किचन्स हैं और 2 आपको डाइनिंग एरियाज़ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपकी खूबसूरत ट्रिपल हाइटेड दरमियान में ग्रैंड लॉबी है जहाँ से बेसमेंट का भी आप व्यू कर सकते हैं और बेसमेंट से आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का भी बड़ा बेहतरीन व्यू कर सकते हैं। आपको आगे डिटेल्स की तरफ लेके जाते हैं। जब आप घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ये ड्राइंग रूम एरिया है। ड्राइंग रूम में भी तकरीबन 10 से 12 लोग
बआसानी बैक वक़्त बैठ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत इलेक्ट्रिक फायर प्लेस है। वॉल्स के ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये ग्रास क्लॉथिंग का काम है, हैंडमेड। यहाँ पे दरमियान में कॉफ़ी टेबल है। इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये जी विंडो एरिया है, कर्टन्स इंस्टॉल्ड हैं। ऊपर ये खूबसूरत शैंडलियर है। यहाँ पे भी आपके पास ये छोटी सी सिटिंग स्पेस है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और इसी तरीके से इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये जी आपका डाइनिंग एरिया है जहाँ पे तकरीबन 8 से 10 लोग बैक वक़्त बैठ सकते हैं, खाना तनावुल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी ये खूबसूरत शैंडलियर है। सीलिंग डिज़ाइन बड़ी खूबसूरत यहाँ पे रखी गई है। अच्छा, जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ड्राइंग और डाइनिंग के साथ ही अटैच्ड यहाँ पे वॉशरूम है। अमूमन इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, मैं कहता हूँ हर घर में होनी चाहिए। आपके गेस्ट हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। आपको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, किचन वाली साइड पे। डाइनिंग के बिल्कुल अपोजिट साइड पे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये वही खूबसूरत ट्रिपल हाइटेड लॉबी है। और यहाँ पे ये किचन एरिया है। ग्राउंड फ्लोर के लिए क्लासिक थीम के साथ किचन को डिज़ाइन किया गया है। दरमियान में अगर आप देखते हैं तो ये काउंटर है और किचन के साथ ही यहाँ पे सर्विस किचन है, लॉन्ड्री एरिया है, डबल डोर यहाँ पे फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है। काफ़ी सारी आपको यहाँ पे एसेसरीज इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं क्लोज़ करके भी यहाँ पे एक काउंटर टॉप है। और इसी तरीके से इस साइड पे भी अगर आप देखते हैं तो ये फैमिली के लिए डाइनिंग एरिया यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। फैमिली के साथ भी यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, खाना अपना तनावुल कर सकते हैं। आपको लेके जाते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पे फैमिली एरिया है, आपका लाउंज एरिया और 2 मास्टर बेडरूम्स आ जाते हैं। अच्छा, जब आप लॉबी से एंटर होते हैं तो लॉबी में भी यहाँ पे आपके पास ये 2 सोफ़ा चेयर्स हैं, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और इसी तरीके से ये आपका लाउंज एरिया है। टीवी लाउंज में भी ये बड़े साइज़ में एलसीडी इंस्टॉल्ड है और वॉल्स के ऊपर ओरिजिनल इटालियन नोवा पेंट है। यहाँ पे ये सिटिंग स्पेस है, दरमियान में कॉफ़ी टेबल है। फ्रंट लॉन का आप यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी इलेक्ट्रिक फायर प्लेस है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास ये बड़ी खूबसूरत सिटिंग स्पेस है। ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये जी बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत शैंडलियर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे देखते हैं तो ये जी आपके 2 बेडरूम्स हैं। पूरे घर में सेंसर लाइट्स लगाई गई हैं। पूरा घर ऑटोमेशंस के साथ है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये जी आपका मास्टर बेड है नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिए, जिसमें ये खूबसूरत बेड डिज़ाइन है। नीचे वुडन की फ्लोरिंग है, सामने वॉशरूम है। यहाँ पे आपके पास ये बड़ी सिटिंग स्पेस है। यहाँ से भी आप फ्रंट लॉन का और फाउंटेन का बड़ा अच्छा व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये मीडिया वॉल है। दोनों साइडों पे आपके पास ये 2 सोफ़ा चेयर्स हैं। बड़ा खूबसूरत यहाँ पे नीचे कालीन है। और यहाँ पे आते हैं तो ये जी आपका अटैच वॉशरूम है सेंसर लाइट्स के साथ। वॉशरूम में दोनों साइडों पे ये वार्डरोब एरिया है। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये जकूज़ी है, कंसील कमोड है, रेन शावर के साथ बड़ा ज़बरदस्त ये शावर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जे डबल वैनिटीज़ के साथ आपका ये बेसन एरिया है। घर की जो प्राइस है वो 56 करोड़ है। 56 करोड़ इस घर के डिमांड है, प्राइस नेगोशिएबल है। यहाँ पे आते हैं तो ये जी ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेड है जिसमें ये खूबसूरत बेड डिज़ाइन है। साइड टेबल्स हैं, नीचे वुडन की फ्लोरिंग है और इसी तरीके से दोनों साइडों पे विंडोज़ हैं। वॉल्स के ऊपर अगर आप देखते हैं तो वही नोवा पेंट है। सेंसर लाइट्स के साथ ये वॉशरूम है। वॉशरूम में कंप्लीट मार्बल है ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बेसिन एरिया है, रेन शावर के साथ सेपरेट शावर केबिन है, वॉल हैंगिंग कंसील कमोड है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी आपका वार्डरोब एरिया है। 56 करोड़ घर की डिमांड है, प्राइस नेगोशिएबल है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आके इस घर को विज़िट कर सकते हैं। DHA फेज़ 6 लाहौर के काफ़ी अच्छी और प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर लोकेटेड है। ग्राउंड फ्लोर आप फुल डिटेल से विज़िट कर चुके हैं और आपको लेके जाते हैं नीचे बेसमेंट में जहाँ पे मास्टर बेड है, स्विमिंग पूल है और इसी तरीके से थिएटर की स्पेस है। स्टेयर्स में भी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वही खूबसूरत मार्बल का काम है, ये इम्पोर्टेड मार्बल है। हम आते हैं नीचे बेसमेंट में। अच्छा जी, हम आ गए नीचे बेसमेंट में। जब आप स्टेयर से नीचे आते हैं तो सबसे पहले ये स्नोकर एरिया है, आप यहाँ पे खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपके पास ये एक बेहतरीन स्पेस है। इस एरिया को आप नमाज के लिए भी मुख्तस कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी किसी कोई पर्सनल सिटिंग वगैरह करना चाहें, स्टडी के लिए इस एरिया को आप मुख्तस करना चाहें तो आप मुख्तस भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी नीचे बेसमेंट का मास्टर बेड है और यहाँ पे भी आपके पास ये बड़ी खूबसूरत सिटिंग स्पेस है। दरमियान में अगर आप देखते हैं तो ये आपका पेशियो एरिया है जो कि ट्रिपल हाइटेड पर मुश्तमिल है। यहाँ से आप ऊपर
फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू कर सकते हैं। ऑर्गेनिक यहाँ पे प्लांटिंग की गई है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत मोज़ाइक वॉक है। यहाँ पे भी आपके पास ये सिटिंग स्पेस है और इसी तरीके से नीचे बेसमेंट में भी बड़ा ज़बरदस्त किचन डिज़ाइन किया गया है। ये जी पहली सिटिंग है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, गेस्ट वगैरह यहाँ पे आप बासानी बिठा सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे ये बेसमेंट का मास्टर बेड है। सबसे पहले आपको बेडरूम दिखा देते हैं। बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मास्टर बेड है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी बेड डिज़ाइन है और इसी तरीके से ये मीडिया वॉल है। फ्लोरिंग में वही बड़े साइज़ में बड़े स्लैब मार्बल की लगाई गई हैं। ये जी आपका वॉशरूम है और बिल्कुल सामने अगर आप देखते हैं तो आपका ड्रेसिंग एरिया है। यहाँ पे भी ये बेहतरीन सिटिंग स्पेस है। वॉल्स के ऊपर मोल्डिंग का काम किया गया है। ऊपर ये शैंडलियर है, 2 सीलिंग फैंस हैं, एयर कंडीशन इंस्टॉल्ड है और इसी तरीके से बिल्कुल सामने जी विंडो है। ये जी आपका वॉशरूम है। मुकम्मल वॉल्स के ऊपर टाइल्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये बेसिन एरिया है, रेन शावर के साथ शावर केबिन है। यहाँ पे ये आपकी जकूज़ी है और इसी तरीके से इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी आपका वॉकिंग क्लोजेट एरिया है। बिल्कुल सामने जी वॉल हैंगिंग कंसील कमोड है। आपको लेके जाते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पे आपको बहुत बड़ा स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो ये जी वही आपका स्नूकर एरिया है और इसी तरीके से बिल्कुल उसके साथ ही आपका ये पेशियो एरिया है, उसके साथ सिटिंग है और बिल्कुल सामने आपका किचन एरिया है। यहाँ पे आते हैं तो ये जी आपका स्विमिंग पूल एरिया है। काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है बज़ाते ख़ुद। मुझे ये एरिया बड़ा ज़बरदस्त पसंद आया। अमूमन आप देखते हैं तो आपका जो स्विमिंग पूल एरिया है वो आपको सेपरेट घर में नहीं मिलता। यहाँ पे आप बिल्कुल सामने दरवाज़ा बंद करते हैं तो आपका ये जो इंटरटेनिंग एरिया है ये आपका बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, जहाँ पे स्विमिंग पूल और थिएटर की स्पेस आपको मिलती है। यहाँ पे भी ये सिटिंग स्पेस है और इसी तरीके से बड़ा ज़बरदस्त स्विमिंग पूल है। वॉल्स के ऊपर मोज़ाइक वॉक है, मार्बल है और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये बच्चों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त छोटा सा स्विमिंग पूल डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से सिटिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। होम थिएटर है और इसी तरीके से ये आपका चेंजिंग प्लस वॉशरूम एरिया है। यहाँ पे भी मुकम्मल वॉल्स पे टाइल्स हैं और इसी तरीके से ये बेसन एरिया है और बिल्कुल सामने कंसील कमोड है और आपका ये सेपरेट शावर केबिन है। यहाँ पे आते हैं तो ये जी आपका थिएटर एरिया है। साउंड प्रूफ आपको ये होम थिएटर मिल जाता है जहाँ पे तकरीबन 8 से 10 लोग बासानी बैठ सकते हैं। इस साइड पे आपका ये स्क्रीन एरिया है। ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत स्टार लाइट्स हैं। फुल ऑटोमेशंस के साथ आपको ये घर डिज़ाइन करदा मिल जाता है। स्विमिंग पूल आप देख चुके हैं, थिएटर देख चुके हैं, फुल बेसमेंट आप देख चुके हैं। अब आपको लेके जाते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे 4 बेडरूम्स की अकोमोडेशंस हैं, लाउंज है और किचन है। मेरे साथ आइएगा, ऊपर आपको लेके जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा जी, हम आगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले आपको ओवरव्यू करवाते हैं। स्टेयर्स के साथ ही यहाँ पे ये एक बेड है और बिल्कुल उसके साथ ही दूसरा बेड है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कंसोल है, 2 सोफ़ा चेयर्स हैं और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये स्टोरेज की स्पेस है। फ्लोरिंग में वही आपको इम्पोर्टेड मार्बल का काम मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो ये जी आपका तीसरा बेड है। इस साइड पे बहुत बड़ा लाउंज एरिया है और आपको चौथा बेड इस घर का मिल जाता है। अब आपको लेके जाते हैं आगे डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले आप ये ट्रिपल हाइटेड लॉबी ऊपर वाली साइड से भी देख सकते हैं जिसमें ये खूबसूरत इम्पोर्टेड हैंगिंग शैंडलियर है और नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको बेसमेंट एरिया भी यहाँ से फुल डिटेल से आप विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे ये ऑर्गेनिक प्लांटिंग की गई है। मेरे साथ आइएगा। सबसे पहले आपको ये फ्रंट वाले बेडरूम दिखा देते हैं, फिर आपको टीवी लॉन्च और दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ये जी आपका ऊपर फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेड है जिसमें ये खूबसूरत बेड डिज़ाइन है। फ्लोरिंग में वुडन की फ्लोरिंग है। दोनों साइडों पे यहाँ पे ये विंडोज़ हैं और यहाँ से आप बेड का फुल व्यू कर सकते हैं। दोनों साइडों पे साइड टेबल्स हैं। ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये जी खूबसूरत शैंडलियर है। इस साइड पे ये ड्रेसिंग टेबल है। वॉल्स के ऊपर वही मोल्डिंग का काम किया गया है और ये जी आपका वॉशरूम है जिसमें ये वार्डरोब एरिया है। यहाँ पे आपका ये बेसन एरिया है, रेन शावर के साथ शावर केबिन है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी वॉल हैंगिंग कंसेल कमोड है। फर्स्ट फ्लोर का आप ये पहला बेड देख चुके हैं। बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे ये दूसरा मास्टर बेड है। इसमें भी नीचे वुडन की फ्लोरिंग है, खूबसूरत बेड डिज़ाइन है और इसी तरीके से यहाँ पे फुल हाइटेड विंडो है। साइड टेबल्स हैं। ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत इसमें शैंडलियर है और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी मीडिया वॉल है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 2 सोफ़ा चेयर्स हैं, दरम्यान में कॉफ़ी टेबल है और ये जी आपका अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी जकूज़ी है। यहाँ पे वॉल हैंगिंग कंसील कमोड है, शावर केबिन है
और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी आपका बेसन एरिया है, और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी आपका वार्डरोब एरिया है। मज़ीद आपको लेके जाते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पे काफ़ी बड़ा लाउंज है, और इसी तरीके से मास्टर बेड है। यहाँ पे ये वही आप सोफ़ा सिटिंग देख सकते हैं जहाँ पे खूबसूरत कंसोल भी है। स्टोरेज के लिए आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है, काफ़ी सारे यहाँ पे आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक बेडरूम को ऊपर अनफर्निश रखा गया है, आप अपनी मर्ज़ी से इस बेडरूम को फर्निश्ड कर सकते हैं। ये जी अनफर्निश बेड है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको फर्निश्ड कर सकते हैं। अगर आप हमसे फर्निश करवाना चाहें डील के बाद तो हम भी आपको फर्निश कर देंगे। ये जी विंडो एरिया है, और इसके साथ भी ये वॉशरूम है। वॉशरूम में ये वार्डरोब एरिया है, और इसी तरीके से यहाँ पे ये कमोड है, बेहतरीन शावर केबिन है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी आपका बेसन एरिया है। आपको लेके जाते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पे काफ़ी बड़ा लाउंज एरिया है और मास्टर बेड है ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए। फ्लोरिंग में देखते हैं तो ये जी वही इम्पोर्टेड मार्बल की फ्लोरिंग है। ये जी ऊपर लाउंज है, काफ़ी बड़ा लाउंज है, ब्लैक थीम के साथ खूबसूरत सोफ़ाज़ हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी कॉफ़ी टेबल है, ऊपर ये खूबसूरत शैंडलियर है, और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी वॉल्स में वही ओरिजिनल इटालियन नोवा पेंट है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत मीडिया वॉल है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी आपका किचन एरिया आता है, बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आपको यहाँ पे ये किचन मिल जाता है। और इसी तरीके से ये जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेड है, बड़ा खूबसूरत इस बेड को डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी बड़ा आपको ये बेडरूम मिल जाता है जिसमें ये खूबसूरत बेड डिज़ाइन है। ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत शैंडलियर है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी आपका वॉशरूम एरिया आ जाता है, और इसी तरीके से इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये जी आपके पास बेहतरीन सोफ़ा सिटिंग है, और इस साइड पे विंडो है, बाहर फ्रंट लॉन का भी यहाँ से आप बड़ा ज़बरदस्त व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो ये जी आपका अटैच वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा स्पेशियस मास्टर ये वॉशरूम है जिसमें ये दोनों साइडों पे आपके बेसन एरियाज़ हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे ये वॉल हैंगिंग कंसील कमोड है, रेन शावर के साथ सेपरेट शावर केबिन है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये एक वार्डरोब एरिया है, और इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये दूसरा वार्डरोब एरिया है। घर की जो डिमांड है वो 56 करोड़ है। 56 करोड़ घर की डिमांड है, प्राइस नेगोशिएबल है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आके इस घर को विज़िट कर सकते हैं। हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िंदगी में ज़ाती घरों से नवाजे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।